अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में खुश आमदीद। बहरिया टाउन कराची के रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आने की वजह से सरमायाकार परेशान हैं। आखिरकार कब प्लॉट्स महंगे होंगे और कब लोगों को मुनाफा होगा। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची की सिनेरियो देखें मार्केट की, तो सैलाब आने के बाद मार्केट अब तक प्लस में नहीं आई। मार्केट अब तक ज़ीरो है और मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन फाइल माइनस और प्लस में है। डीलर्स की भी मौज लगी है मार्केट में, क्योंकि जो फाइल्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं, डीलर सस्ते दामों जो हैं वो अपनी फाइल्स लेके अपनी ट्रेडिंग का काम चला रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा कब होगा कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट बिल्कुल अपनी पीक पे जाएगी और पीक पे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सरमायाकार जिनको नुकसान हो रहा है उनको फ़ायदा होगा। देखें, प्लॉट्स की बात करें बहरिया टाउन कराची प्रीसेंट 1 से प्रीसेंट 63 तक, तो प्लॉट्स की मार्केट में करीबन वाज़ह 15 से 20 लाख रुपए की कमी आई है। और ये बहरिया टाउन की रिकॉर्ड हिस्ट्री है कि बहरिया की मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे गिरी है। इतनी ज़्यादा नीचे गिरने की वजह बहरिया टाउन कराची में एक तो इन्फ्लेशन की वजह से लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा महंगे हैं। बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग प्रेफर नहीं कर रहे। और मार्केट नीचे तब आती है जब डिमांड कम होती है, यानी कि बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टर की डिमांड कम है। डिमांड कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो बहरिया टाउन कराची में मार्केट स्टेबल नहीं है, यानी कोई भी इन्वेस्टर किसी भी मार्केट में तब इन्वेस्टमेंट करता है जब उसको स्टेबल मार्केट मिलती है जहां से वो अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। अब बहरिया टाउन कराची की मार्केट साल में 1-2 बार पीक पे आती है और छोटा जो एंड यूज़र है, जो छोटा इन्वेस्टर है, वो डरता है इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि उसे पता होता है कि जब मार्केट पीक पे जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो कॉमन इन्वेस्टर है, छोटा यूज़र है, रियल इन्वेस्टर होता है, जिसने छोटी सरमायाकारी करनी होती है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। और बहरिया टाउन कराची के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, सबकी इन्वेस्टमेंट पे 100 में से अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो लोगों को 30% जो है वो नेगेटिविटी स्कैम्स आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग बात करते नज़र आते हैं। अब ये मार्केट पीक पे कब जाएगी, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। हम तमाम तर वजूहात के ऊपर तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो मेन बेसिक वजूहात रीजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखें, बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले एक तो अफेक्टिस के बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं। लोगों की बहुत सारा इन्वेस्टर जो है वो अपने प्लॉट्स के लिए जो है वो दर बदर ऑफिस में जा रहा है, या वो ज़्यादातर बहरिया टाउन कराची की हाई मैनेजमेंट के साथ राब्ते में रहता है कि मेरा प्लॉट कब मिलेगा। अब इस तरह के करीबन अगर आप एस्टिमेट करें कि 1000 अफेक्टिस हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट में, तो 1000 अफेक्टिस के अगर आप प्रॉपर सोशल नेटवर्क का अंदाज़ा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बंदे की वजह से बहरिया टाउन कराची के इन्वेस्टमेंट में कितनी ज़्यादा कमी आई है। अब जिस बंदे ने 17,25,000 रुपये का प्लॉट लिया और 8 साल के बाद भी उसको प्लॉट ना मिले, तो डेफिनेटली बहरिया टाउन कराची की मार्केट अप नहीं होगी। बहरिया टाउन कराची की मार्केट तब ही ऊपर आएगी जब बहरिया टाउन के एंड से वो तमाम तर इश्यूज़, चाहे वो बहरिया स्पोर्ट सिटी कराची हो, चाहे वो बहरिया पैराडाइज कराची हो या गोल्फ सिटी हो, बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसे बहुत सारे पेशेंट अनाउंस हुए हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब वो एग्जिस्ट ना करने की वजह से बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ। जब किसी भी बहुत बड़ी मोनोपोली रियल एस्टेट में लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए तो डेफिनेटली मार्केट नीचे रहती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल नीचे रहेगी या मार्केट ऊपर नहीं आएगी। बहरिया टाउन कराची के जो ऑनर हैं मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब की तरफ से अनाउंसमेंट है कि जुलाई या जून 2023 में हम जितने भी अफेक्टिव्स हैं हम उनको विद कंपनसेट प्लॉट्स ऑफर कर देंगे। डेट मीन्स कि अगर 2023 तक बहरिया टाउन कराची के ये तमाम तर मसाइल हल हो जाते हैं तो बहरिया टाउन कराची के जितने भी छोटे सरमायाकार अब तक परेशान हैं मार्केट में माइनस की वजह से, उनको फ़ायदा हो जाएगा। और जितने भी सरमायाकार अभी वेट करें, देखें आपने अगर 17,25,000 रुपये का प्लॉट लिया है और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ के कंपैरेटिवली बहरिया टाउन के रेट्स इस वजह से नीचे हैं कि किसी दूसरी सोसाइटीज़ में लोगों का ये क्लेम है कि अगर हम 17,25,000 रुपये का प्लॉट लेते हैं तो दूसरी सोसाइटीज़ में अगर आपको मुनाफा नहीं होता तो आपको नुकसान भी नहीं होता। यानी कि अगर आप 18 या 20 लाख में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कराची में, लाहौर में, तो आपको मुनाफा ना भी हो तो आपको लॉस हो भी जाए तो करीबन 1 या 2 लाख होता है।
लेकिन यहाँ पर लोगों को 17,25,000 रुपये की बजाय 8 से 9 लाख रुपए ऑफर हो रहे हैं मार्केट में डीलर हजरात की तरफ से, जो कि एक मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा झटका है बैरिया टाउन कराची के फ्यूचर को। अब बैरिया टाउन कराची में ये तमाम तर इशू अगर रिजॉल्व होते हैं तो मार्केट बिल्कुल पीक पे आएगी। मार्केट बैरिया टाउन कराची की हमेशा मार्च से जून तक ही ऊपर आती है। इस पीक टाइम पे जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी होता है। अब बैरिया टाउन कराची को सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, एक तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, देखें बड़ा शहर है, एक नया शहर है, एक नई ज़िंदगी है। इस नई ज़िंदगी को ऊपर लाने के लिए बैरिया टाउन कराची को अपने मिडिल क्लास और एंड यूज़र को कस्टमाइज, उनको जो है वो फुल कस्टमर सर्विसेज देना पड़ेंगी, लोगों को सस्ती रिहाइश देना पड़ेगी। डेट्स नॉट मीन कि मैं ये कहूँ कि इन्फ्लेशन में बैरिया 15,000 रुपये किराया दे दे, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बैरिया टाउन कराची की फैसिलिटीज़ को देखें तो नो डाउट कराची की कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो बैरिया टाउन कराची को compete कर सके। बैरिया टाउन कराची की वाइड कारपेटेड रोड्स, डेली बेसिस पे क्लीनिंग और ना क्राइम रेशो, ये सारी चीज़ों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पेड इतना हो कि एक आम कॉमन मैन जो कराची, गुलिस्तान, जौहर, नाज़माबाद या किसी भी कराची के 3rd क्लास एरिया से बैरिया टाउन कराची में मूव करे तो उससे उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी सब्सिडी मिले। देखें, एक मेन चीज़ है लोगों की ट्रैवलिंग, एक मेन चीज़ होती है लोगों की ग्रॉसरी, एजुकेशन। इन 3 चीज़ों के ऊपर बैरिया टाउन कराची में चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये 3 सहूलियात एक आम इंसान को नहीं मिलती तो डेफिनेटली एक आम इंसान के लिए ये प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होगा। सोसाइटी बड़ी बनती है अपनी सहूलियात से। अगर ये बेसिक 3 सहूलियात बैरिया टाउन कराची में आ जाएं, लोगों को ट्रैवलिंग के लिए डेली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाए और बैरिया टाउन कराची के अंदर रोज़गार मिल जाए, अच्छे एजुकेशन स्कूल एक बेहतर रेट्स पर मिल जाएं ताकि लोग अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकें। देखें, बैरिया ने ये प्रोजेक्ट बनाया बसने के लिए। देखिए, शो ऑफ के लिए तो प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाते, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, मंसूबे, बड़े बड़े रिहायशी मंसूबे बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी आराम और पुरसकून से गुजार सकें। बैरिया टाउन कराची की ज़िंदगी नो डाउट बड़ी पुरसकून और बहुत आला है। यहाँ पर लोगों को तमाम तरह सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन ये छोटी सी 3 सहूलियात हैं जिसके ऊपर आई थिंक कि बैरिया टाउन कराची मैनेजमेंट को सीरियसली कंसर्न लेना चाहिए। दूसरा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर सरमायाकारी की है, बैरिया को एक पॉलिसी बनाना चाहिए। देखें, इसमें मेरे ख्याल में बैरिया को एक पॉलिसी बनाना होगी कि बैरिया अपने तमाम तर प्रोजेक्ट खुद डील करे। जब बैरिया टाउन कराची ने डीलर्स के हैंडेड ओवर, जब से बैरिया टाउन कराची ने किया है, डीलर्स ने जो बैरिया टाउन कराची में लूट मचाई है, 90% क्लाइंट्स बैरिया को ब्लेम करते हैं सिर्फ डीलर की डिसऑनेस्टी की वजह से, जो कि मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती है, अनफेयर है। बैरिया टाउन कराची एक बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा मुनाफे वाला मंसूबा है। यहाँ पर लोगों ने लाखों कमाए हैं अपनी फॉर्चून से और लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं। बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे लाइसेंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को बड़े अच्छे से सर्व किया है। हमारी वीडियो का मकसद बेसिकली लोगों को अवेयरनेस होता है। देखिए, आप बैरिया टाउन कराची के अंदर आप प्लॉट लेते हैं, आपने प्लॉट लिया है, वो माइनस में है तो आप परेशान नहीं हो। मार्केट हमेशा माइनस या प्लस में होती है। अगर आप बैरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट होल्डर हैं, हाउस होल्डर हैं, विला होल्डर हैं, आपकी मार्केट माइनस में चल रही है या आपको प्लॉट नहीं मिला, तो आपको सब्र के अलावा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। आप किसी भी डीलर के पास जाते हैं, अपनी फाइल बेच देते हैं माइनस में, डेट वुड बी ऑल्सो योर लॉस। आई थिंक अगर आपने एक सरमायाकारी 5 साल पहले की है, अगर आपको आज सरमायाकारी के नतायज मिलना शुरू होने के आसार नज़र आने लगे हैं, तो आप अपनी सरमायाकारी को ज़ाया नहीं करें। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप तमाम तक को गुजारिश करता हूँ, देखें मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप बैरिया टाउन कराची में प्लॉट लेते हैं या अगर आप बैरिया टाउन कराची का प्लॉट बेच देते हैं, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से अवेयरनेस मिले आपको, सोसाइटी के हवाले से, आपको मैनेजमेंट के हवाले से। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, हम उसको मेंशन भी करते हैं, उनको हाईलाइट्स भी करते हैं। तो मिडिल क्लास बंदे के लिए डेली बेसिस पे कराची मूव करना एक मुश्किल काम है, जिसके ऊपर बैरिया टाउन कराची ने बहुत सारी ऐसी सहूलियात भी दी हैं। बैरिया ने बहुत सारी रोड्स कंस्ट्रक्शन की हैं कराची के लिए। नो डाउट जो चीज़ें अच्छी हैं उनको कहना चाहिए,
और उसके अलावा बहरिया टाउन कराची के अंदर मिडिल क्लास बंदे की जो ज़िंदगी मुश्किल बनी है ग्रॉसरीज़ के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ग्रॉसरी है, आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पे लाल खेत से आ गए हो। देखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ करें, हम एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें हैं नहीं। इन चीज़ों के ऊपर अगर देखें, एक मिडिल क्लास बंदा अगर बहरिया टाउन में रहता है, एक लीड क्लास बंदा अगर बहरिया टाउन में रहता है, सहूलियत तो दोनों के लिए एक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर। नो डाउट ये फ्यूचर सिटी है, यहाँ पर तमाम तर चीज़ें आने वाले मुस्तकबिल में लोगों को फ़ायदा देंगी, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हों जो आज इंसान फ़ायदा नहीं ले सकेगा, वो आने वाले मुस्तकबिल में भी नहीं सोचेगा। तो बहरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट को इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।